दोस्तों, हमारी क्लास में, हमारे गांव में लगभग हर एक जगह एक ऐसा समझदार व्यक्ति तो होता ही होता है जो हमेशा एक दूसरे लोगों की चुगली करता है, उनमें लड़ाइयां करवाता है और जब लड़ाई हो जाती है तो मामला सुलझाने के लिए भी यही समझदार व्यक्ति आता है। और जब ये सुलझा दिया करता था पूरा मामला तो पूरी क्लास, पूरा गाँव यही समझता था कि यार ये व्यक्ति कितना समझदार है, कितना होशियार है। लेकिन जब लगातार इस प्रकार के मामलों को हम बढ़ता हुआ देखते हैं और उस व्यक्ति की सच्चाई निकलकर सामने आती है, तब जाकर लोगों की आंख खुलती है और उस व्यक्ति के झूठ का घड़ा फूट जाता है। और हमारी दुनिया में भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसे हम डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में शिव मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हो। लेकिन इस मंदिर को लेकर थाईलैंड कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला था कंबोडिया की सेना के ऊपर, खास करके कंबोडियन सेना का जो वेस्टर्न कमांड था वहाँ पर ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे। मतलब कि अलग अलग उनकी जो रेजिमेंट थी, अलग अलग जो उनके ठिकाने थे, उन सभी को वो पहले ही नष्ट कर देना चाहता था। वो चाहता था कि अगर कल को कंबोडिया से मंदिर पर वापस से रिटेलिएशन करने का, वापस से अपना कब्जा करने का ट्राई करे तो उनके पास ऐसा करने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहता तो उसे इस्तेमाल करने रहते अपने F-16। लेकिन आप अमेरिका की पॉलिसी जानते ही हो, जब भी अमेरिका अपने फाइटर जेट किसी भी देश को देता है तो अमेरिका उन पे अपने कुछ रूल्स लगा देता है कि आप किस पर इस्तेमाल करोगे, किस पर इस्तेमाल नहीं करोगे, ये सब आपको अमेरिका से पूछ के करना होगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अगर आपको किसी पर भी अटैक करना है तो आपको हमसे पूछना होगा। इसीलिए थाईलैंड ने अमेरिका से परमिशन ली कि हमें करना है कंबोडिया पर अटैक और आप हमें परमिशन दे दीजिए। और नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर उनको परमिशन दे भी दी कि जाओ, जितना मन हो, जैसे मन हो अटैक कर सकते हो, जितने आपको मिसाइल या बम बरसाने हो बरसाओ। और नो डाउट थाईलैंड ने ठीक ऐसा ही किया, बड़े अच्छे तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करी। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, एक भयानक रूप ले रहा है, तो बस डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपना चौधरी वाला ढोल लेकर आ गए हैं, समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से वही अपना पूरा अलाप जो कि झूठ है वो गाने लगे हैं। उनका कहना है कि देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म करवाया, कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध भी मैं ही खत्म करवाऊंगा। इसके लिए मैं दिन रात उनसे बातचीत कर रहा हूँ, अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूँ, उनसे लगातार कह रहा हूँ कि यार आप लोग बैठ के बात कर लो, सीज फायर कर लो और आई एम श्योर मैं इसमें कामयाब भी रहूंगा। मैं कुछ भी हो जाए इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करके रहूंगा। जी हाँ, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि युद्ध शुरू करवाते हैं और अब कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही इस युद्ध को खत्म करवाऊंगा। आप खुद जरा सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग में ही ये परमिशन नहीं देते कि नहीं, आप कोई भी अटैक मत करो, कोई सर्जिकल स्ट्राइक मत करो, बैठकर बात करो, तो ऐसा युद्ध होता ही नहीं। लेकिन इन्होंने पहले युद्ध होने दिया और अब जाकर शांति का अलाप अलाग रहे हैं। इसके अलावा वो अपने समर्थकों से ये भी कह रहे हैं कि जाओ ट्विटर पर इस बात को ट्रेंड करवाओ कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का युद्ध खत्म करवाया, इजराइल का युद्ध खत्म करवाया, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने पर अपना पूरा जोर दे रहे हैं और इस कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध भी खत्म करवा रहे हैं। ऐसे में मुझे नोबेल पीस पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। अब ऐसा आखिरकार वो कर क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है बाराक ओबामा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मन जो माने जाते हैं, उनके जो धुर विरोधी माने जाते हैं, वो है बाराक ओबामा। और बाराक ओबामा को भी उनके कार्यकाल में शांति के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर ट्रंप ये चाहते हैं कि अगर उन्हें ओबामा से बड़ा बनना है तो उन्हें भी एक नोबेल पुरस्कार की आवश्यकता है। और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं, तो जहाँ पूरी दुनिया में युद्ध नहीं हो रहे वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार जानबूझ के युद्ध करवा रहे हैं और फिर अपना समझदारी पना दिखाकर खत्म करवाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही वो झूठ बूट का युद्ध खत्म करवाते हैं तो लोगों से अपनी वाहवाही भी करवा रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या पता इसी वाहवाही के चक्कर में मुझे नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा दावा उन्हीं के ऊपर उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कमेटी नोबेल पुरस्कार देती है उसी के कुछ मेंबर्स ये कह चुके हैं कि नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम युद्ध खत्म करवा रहे हैं, लेकिन उनके इसी कुछ महीने के कार्यकाल में इतने युद्ध तो स्टार्ट हो चुके हैं, इतने तो बाइडेन ने पिछले 4 सालों में नहीं करवाए। पहले तो इजराइल गाजा का युद्ध ईरान तक पहुंचा, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब थाईलैंड और म्यांमार में युद्ध स्टार्ट हो गया, अफ्रीका के अंदर भी 3-4 युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इतने युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं जितने युद्ध बाराक ओबामा के पूरे कार्यकाल में नहीं हुए। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर इस टाइम पर नोबेल पीस पुरस्कार पाने का भूत सवार है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने सनकी पने के चक्कर में वो एक और युद्ध को जन्म दे दें, एक नहीं कई युद्धों को जन्म दे दें और उसके
पीछे का कारण बस एक ही रहेगा कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैं कितने युद्धों को खत्म कर रहा हूँ, मुझे तो नोबेल पुरस्कार देने ही चाहिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के इस दोगलेपन पर, इस दोगले रवैये पर आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।